अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। रिसेंटली आपने ये रिपोर्ट्स पढ़ी रही होंगी कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है 12 J-10C एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। और इसी साल बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने जो विज़िट किया चाइना का, वहाँ इस डील को लेकर बात भी हुई। यानी बांग्लादेश अभी कंसीडर कर रहा है। और इस वक्त यानी कि अगस्त 2025 में बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमान वो भी चाइना गए हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि बांग्लादेश 12 J-10C एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। और जो वेरिएंट वो खरीदेंगे वो वही वेरिएंट होगा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, यानी कि कस्टमाइज्ड वेरिएंट। हम यहाँ दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला, क्या ये वाकई रिपोर्ट सच भी है, और अगर बांग्लादेश पाकिस्तानी J-10C वाला वेरिएंट ही खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा। और दूसरा कि हमने इससे पहले मल्टीपल ऐसी रिपोर्ट्स देखी बांग्लादेशी ओसेंट्स को साइट करते हुए कि कभी बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून में इंटरेस्टेड है, कभी वो GF-17 में इंटरेस्टेड है, कभी वो J-10C में इंटरेस्टेड है, कभी वो राफेल में भी इंटरेस्टेड हो जाती है। तो बांग्लादेश इतने सालों से मुख्तलिफ जेट्स में इंटरेस्टेड तो रहा, लेकिन उसने ख़रीदा अभी तक एक भी नहीं। और इसका इम्पैक्ट उन पर क्या हुआ है। अभी तो बांग्लादेश एयरफोर्स बहुत पुराने फाइटर जेट्स यूज़ कर रही है। उनके पास कुछ MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें रिसेंटली उन्होंने अपग्रेड करवाया है। लेकिन अब जिस तरह इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ पोस्टरिंग कर रहा है, तो उस मामले में वो MiG-29 किसी भी सूरत बांग्लादेश को डिफेंड करने के काबिल नहीं है। इसके साथ साथ पुराने F-7s हैं। रिसेंटली एक F-7 का क्रैश भी हुआ, आई बिलीव 1 माह पहले। उनके मेंटेनेंस के इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं और उनकी एयर फ्रेम की लाइफ भी अब उतनी ज़्यादा नहीं रही कि आप उन्हें बहुत लंबा आगे लेकर चल सकें। और 2024 से ही मुख्तलिफ सोर्सेज ये बातें करना शुरू हो चुके थे कि बांग्लादेश एयरफोर्स अब सीरियसली कंसीडर कर रही है कि कोई नया फाइटर जेट लिया जाए। अब असल में बात तो कुछ यूँ है कि ये बांग्लादेश जब से बना ये इंडिया के क्लाइंट स्टेट के तौर पर रहा, और इंडिया ने ये मेक श्योर किया कि बांग्लादेशी मिलिट्री हद से ज़्यादा मजबूत ना हो। यहाँ तक कि बांग्लादेशी आर्मी कुछ नया इक्विपमेंट ले लेती थी, नेवल साइड पर भी वो काम चला रहे थे, बट एयरफोर्स को इंडिया ने ये कोशिश की कि एयरफोर्स कोई नया एयरक्राफ्ट ना ले सके। अभी भी अगर आप बांग्लादेश एयरफोर्स की करंट एक्विजिशंस को देखें तो उन्हें लास्ट कोई फाइटर जेट खरीदे हुए बहुत लंबा अरसा हो गया, दहाइयाँ हो चुकी हैं। अब 2024 में ही एक बांग्लादेशी प्रोफेसर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से GF-17 ब्लॉक 3 खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा आपको प्रॉपर स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे रहा है, BVR कैपेबिलिटी दे रहा है, और अपनी डोमेन के जो दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं यानी कि JAS-39 ग्रिपन, तेजस, इनसे कॉम्बैट रेडियस GF-17 का ज़्यादा है। सो ये कॉम्बैट रेडियस ज़्यादा होना ये आपको बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद देता है। कॉम्बैट रेडियस मीन्स कि आप कितना दूर जाके एनिमी को स्ट्राइक कर सकते हैं, और उसके बाद आपके एयरक्राफ्ट में इतना फ्यूल भी बचाओ कि आप उतना ही फासला तय करके वापस आ सकें। तो कॉम्बैट रेडियस जहाँ तेजस का 500 किलोमीटर है, फ्यूल टैंक के साथ 800 किलोमीटर मैक्सिमम हो जाता है, वही GF-17 का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 1200 से 1300 किलोमीटर के दरमियान है, जो कि एक्सेप्शनल है एज बीइंग अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर आप इसे देखेंगे तो। लेकिन वो तमाम बातें भी होती रहीं। बांग्लादेश एयरफोर्स का ऑफिशियल डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया, इंडस्ट्रियल एक्सरसाइजेज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर एक बांग्लादेशी पायलट को GF-17 थंडर में बैठा हुआ भी देखा गया। उसके बाद ये तमाम स्पेकुलेशंस चली। अब बांग्लादेश एयरफोर्स ये भी कंसीडर कर रही है कि वो J-10C लें। यहाँ ये पॉसिबिलिटी भी है कि बांग्लादेश कुछ यूनिट्स J-10C के खरीदे, कुछ यूनिट्स बाद में वो GF-17 के खरीदें, ताकि एक हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखा जा सके। और ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान, इवन चाइना, इवन रशिया और अमेरिका और बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। अब चाइना जो J-10C एक्सपोर्ट के लिए देता है वो होता है कस्टमाइज्ड वेरिएंट। कस्टमाइज्ड वेरिएंट में आप कुछ फीचर्स या कुछ इक्विपमेंट अपने कस्टमर की मर्जी का लगा देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी J-10Cs में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर चाइनीज़ J-10C की निस्बत डिफरेंट है। वो पाकिस्तान ने अपनी मर्जी की कंपनी के लगवाए हुए हैं। और इसी तरह इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना जो है वो भी रीलोकेटेड है, और भी इस तरह के कुछ इंटरनल एवियोनिक्स से रिलेटेड चेंजेस है। बांग्लादेश भी सेम वैसा ही वेरिएंट लेना चाहता है जो पाकिस्तान ने लिया, क्योंकि पाकिस्तानी J-10Cs नहीं, एविएशन की तारीख बदल दी। जिस राफेल को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का कंपेटिटर कहा जाता था, J-10C ने वैसे 3 राफेल कुछ ही मिनटों में शॉट डाउन कर दिए। तो पूरी दुनिया का जो एक एंगल था सोचने का, खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर,
क्योंकि पाकिस्तान 4 गुना छोटा मुल्क था और चाइनीज़ वेपन्स बैटल टेस्टेड नहीं थे। वो नुक्ता नज़र ही दुनिया का बदल गया और यही वजह है कि बांग्लादेश भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान के पास वेरिएंट है वैसी ही मॉडिफिकेशंस या वैसा ही कस्टमाइज्ड वेरिएंट बांग्लादेश भी खरीद ले। इससे बांग्लादेश एयरफोर्स को एक तो फ़ायदा होगा जॉइंट ट्रेनिंग का, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, तो फ्यूचर में जॉइंट ट्रेनिंग भी ये तीनों कंट्रीज़ की आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑलरेडी भी कुछ हो चुकी हैं और मज़ीद आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बांग्लादेश J-10C को अपनी एयर स्पेस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। इवन इसे मैरीटाइम रोल में भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे अपनी नेवी को बांग्लादेश सपोर्ट कर सकता है। और जाहिर ही बात है कि इंडिया के करंट अग्रेशन से भरे हुए पोस्चर को डेटर भी आपने करना है, तो उसके लिए आपकी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बट एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर कैपेबिलिटी हो कि इंडिया या कोई भी दूसरा मुल्क जो आप पर अटैक करने का सोचे वो वंस एंड फॉर ऑल आप पर चढ़ाई ना कर पाए। अब ये तो वो तमाम चीज़ें होगी जो हमने डिस्कस की, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या JF-17 ब्लॉक 3 उतना बेहतर एयरक्राफ्ट नहीं था बांग्लादेश के लिए कि उन्होंने कंसीडर नहीं किया? तो देखें, बांग्लादेश पिछले कई सालों से मुख्तलिफ फाइटर जेट्स का नाम यूज़ करता आया है कि हमारी एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। इसकी एक बड़ी वजह कि बांग्लादेश पर इंडिया का इन्फ्लुएंस था, अब वो इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ अभी भी चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि बांग्लादेश JF-17 के कुछ यूनिट्स खरीदे, कुछ J-10C के खरीदे, लेकिन अगर वो नहीं खरीदते तो ये उनकी लीडरशिप ने फैसला करना है कि क्या चीज़ उनकी एयरफोर्स को सूट करती है। अगर बांग्लादेश मैरीटाइम रोल और एयरफोर्स के रोल के लिए लॉन्ग रेंज कोई मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट देख रहा है तो फिर उनके लिए J-10C ही बेहतर है। लेकिन अगर वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी देख रहे हैं तो फिर वो हो सकता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के कुछ यूनिट्स भी खरीद लें। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।